अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो हर कीमत पे, हर सूरत में बिल्कुल फाइनल फैसला है। 21 तारीख को 11 बजे हम दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। माइक नहीं चल रहा, इसलिए प्रिया साहब से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप शांति से सुनेंगे तो सारी बात आपने सुन जाएंगी। ठीक है जी। और एक बार पूरी बात ध्यान से सुनना। एक बार साथियों, हम आज ये माइक लेकर क्यों आए? यहाँ कोई भाई रोकिए, एक बार रोक ले, थोड़ा एक बार रोक लो भाई, चर्चा बहस मत करो भाई। अपना तो यहाँ कोई भाषण देने आ रहे, आप आ रहे हैं दिल्ली चलने के लिए। ठीक है जी, आप दिल्ली चलने के नाम के आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई स्टेज नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया। आपने देखा होगा कल भी कोई स्पीकर वाली गाड़ी नहीं आई थी। आज ये क्यों बुलाई? इसलिए बुलाई कि कल सरकार के साथ जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या विचार चर्चा हुआ वो सब आपके साथ साझा करना जरूरी है, क्योंकि इस आंदोलन के मालिक आप सब लोग हो, हम सब लोग इस आंदोलन के मालिक हैं। आंदोलन हर साथी, जो साथी अभी थोड़ा सा ज्यादा जोश में थे, शोर शराबा कर रहे थे, वो भी हमारे ही भाई हैं, बाहर से नहीं है। आपको ये नहीं मानना कि कोई अपने विरोधी हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हर तरह के, हर विचार के नौजवान होते हैं। 4-5 साल पहले हम भी इसी जोश के, इसी मिजाज के थे। तो आपा को किसी को कोई भला बुरा नहीं बोलना, लेकिन आपा को प्रेम से बात जरूर करनी है, समझाने का प्रयास जरूर करना है। तो जो मैं आपके साथ बात साझा करूंगा, 2 छोटी छोटी बातें हैं। आपको जिम्मेदार व्यक्ति बनकर हर किसान तक वो बात पहुंचानी है जो आपके साथ साझा करेंगे। पहली बात, कल मीटिंग में क्या होया? सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आया, सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया, और प्रस्ताव में सरकार ने यह कहा कि सरकार गेहूं और धान के अलावा 5 और फसलों पे एमएसपी की गारंटी पूरे भारत में देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जो सरकारी संस्था है, नेफेड है, सीसीआई है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एनसीसीएफ है, इनके माध्यम से मक्की, नरमा, उड़द, अरहर और मसूर, ये 5 की 5 फसलें पूरे भारत में जितनी भी इनकी पैदावार होगी, भारत सरकार अगले 5 साल तक इन तमाम फसलों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेगी। उसके लिए गवर्नमेंट गारंटी देने को तैयार है। हमने एक बात कहा कि भाई जो 14 आदमी बात करने के लिए आए हुए हैं, ये पूरे दोनों फोरम नहीं बनाते। 250 से ज्यादा संगठन इस आंदोलन को चला रहे हैं। जो हम 14 लोग आए हैं, हम तो मात्र नुमाइंदा बन के आए हैं। अपने किसान भाइयों से जाके, तमाम किसान संगठनों से जाके इस बात को हम साझा करेंगे। उसके बाद जो फैसला होगा वो हमारे ये किसान भाई लेंगे। हमारा जो फैसला होगा वो सारे किसान संगठन फैसला लेंगे। अकेले 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी कोई भी फैसला नहीं लेंगे। जहां तक बात है किसानों की कर्ज माफी की बात है, जहां तक बात है स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करने की बात है, इन तमाम बातों पे बहुत सारे तर्क वितर्क हुए। सरकार ने कहा कि अभी हमें और टाइम चाहिए इन पे अन्य मंत्रियों से बात करने के लिए। हमने उनको फाइनल ये बात कही। पूरे देश में कल मीडिया के माध्यम से भी संदेश जा चुका है, और आप भी संदेश लगा दो फोन के माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट बंद हो रहा है। हमने वहीं पे मीडिया के माध्यम से साफ कह दिया कि सरकार ने बहुत चर्चा कर ली, बहुत मीटिंगें कर ली, ना तो हमने कोई आगे मीटिंग का समय लिया, ना आगे कोई मीटिंग की बात करी। हमने अपनी तरफ से ये बात कह दी कि सरकार के पास 19 और 20 तारीख है। गौर से सुनना मेरे भाइयों, क्योंकि आपको आगे संदेश लगाने हैं पूरे पंजाब हरियाणा में। हमने सरकार को कहा कि सरकार के पास 19 और 20 तारीख है। अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो हर कीमत पे, हर सूरत में बिल्कुल फाइनल फैसला है। 21 तारीख को 11 बजे हम दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे।
ये दोनों मोर्चा के नेताओं ने फैसला लिया है। लेकिन उससे पहले 19 और 20 तारीख को जिस भी तरीके से आ सके, जिस भी साधन से आ सके, हरियाणा और पंजाब के सभी साथियों को अधिक से अधिक संख्या में खनौरी और शंभू बॉर्डर पे पहुंचना है। हरियाणा में पुलिस की नाकेबंदी बहुत ज्यादा है, तो जो साथी मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से, खेतों के रास्ते से, जहां से भी आ सकते हैं, जो अभी आ भी रहे हैं, जो लंगर लेकर भी आ रहे हैं, सारे साथी कल रात तक अधिक से अधिक संख्या में पहुंच जाओ, ताकि यदि सरकार ने मांग पूरी नहीं करी तो 21 तारीख को 11 बजे हम लोग दिल्ली की तरफ चलेंगे। मेरी प्रार्थना है जो भाई अभी हमारे ज्यादा जोश में हो रहे थे, उनको हमने अपना विरोधी नहीं मानना, वो हमारे भाई है, हमारे अपने परिवार के हैं। हर विचार के नौजवान होते हैं, हर विचार के नौजवान होते हैं। घर में कोई हमारा भाई हो, कोई गरम दल का भी हुआ है, कोई नरम दल का भी हुआ है। अगर हमारे किसी भाई से विचार नहीं मिलते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारा भाई नहीं रहा, भाई तो हमारा है। तो ये भाई भी हमारे भाई हैं और ये भी आंदोलन जीतने, मोर्चा जीतने के लिए ही आए हुए हैं। तो अपन ने किसी भी तरह का आपस में कोई नोक झोंक या कोई बहसबाजी से बचना है। लेकिन प्रार्थना ये कर रहे हैं आपसे, जो 21 तारीख का फैसला लिया है, जो 21 तारीख का फैसला लिया है 11 बजे का, 21 तारीख को 11 बजे से पहले पंजाब के, हरियाणा में, दोनों राज्यों में एक भी ऐसा गांव नहीं रहना चाहिए जिस गांव के नौजवान और बुजुर्ग यहाँ पे ना हो। अगर मोर्चा लड़ाई बहुत बड़ी है, मोर्चा तभी जीता जाओगा जब हरियाणा पंजाब के एक एक गांव से कम 10-10 आदमी शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर होंगे। एक मिनट भाई, 2 मिनट शांत कर लो यार, गल सुन लो, मोर्चा। ठीक है जी, तो एक बात आप हाथ ऊपर करके बताना, 21 तारीख तक 11 बजे तक जो यहाँ पर पहुंचना है, क्योंकि इंटरनेट बंद है, मीडिया बहुत कम बात दिखाती है। फोन के माध्यम से हर व्यक्ति को 10-10 गाँव में सूचना देनी है। सारे साथी सूचना दोगे या नहीं दोगे? एक बार वीडियो बना के 10 किलोमीटर से अपलोड भी करके उन्हें। दूसरी बात, मेरे भाइयों एक बात बताइए आप, कल रात के 1:30 बजे तक मीटिंग चली, बाद में मीडिया वाले साथियों को सबको संबोधित कराया। 3:30-4 बजे चंडीगढ़ से चले, 6-6:30 बजे आपके बीच में यहाँ पर आ गए, आधा घंटा सोए, उसके बाद मीटिंग करने लग गए। सारे संगठनों की मीटिंग शुरू होगी, वो मीटिंग बीच में छोड़कर यहाँ पर आपके बीच में आगे संदेश दिया कि भाई कुछ हमारे नौजवान भाई थोड़ा ज्यादा जोश में हो रहे हैं, तो आप उन्हें समझाना आगे। और आज 3-4 बजे तक हमने विशेष तौर पे उनसे कहा, लीडरशिप को भी कहा, लीडरशिप आ भी गई है। बाकी हमने जो उस तरफ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, स्वास्थ्य उनका खराब है, लेकिन हमने कहा प्रधान जी आना पड़ेगा। वो कह रहे हैं भाई मैं 4 बजे तक अपने भाइयों के बीच में आऊंगा, एक एक ट्रॉली में जाऊंगा, एक एक भाई की बात सुनूंगा। जो भाई हमारे कहेंगे उनके विचारों को बिल्कुल सोच समझ के उसी अनुसार आगे की रणनीति बनाओगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैंने पहले भी एक बात कही थी, वही बात दोहरा रहा हूं। आंदोलन रणनीति से जीता जाओगा, बिना रणनीति से आंदोलन नहीं जीते जाने। हम हरियाणा वाले से पूछो, और हरियाणा वाले से क्या, हरियाणा वाले से भी पूछो, पंजाब वाले से भी पूछो, बिना रणनीति के जो आंदोलन लड़े हैं, कितने नौजवान अपन अपने गवा दिए भाई, कितने नौजवान मर गए और प्राप्ति कुछ नहीं हुई। हम तो 2016 में हरियाणा में आंदोलन होया, उसको हमने देखा ना, आंदोलन बिना रणनीति के हो गया, शांतिपूर्ण आंदोलन था, किसी आम आदमी ने, आम किसान ने, आम नौजवान ने कोई हिंसा नहीं करी। लेकिन जब रणनीति खत्म होगी, रणनीति नहीं रही, तो बहुत सारे सरकार के आदमी बीच में घुस गए और राजनेताओं ने हिंसा करा दी, नुकसान हमारा आपका हो गया। तो मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपा को मजबूती से रणनीति के साथ लड़ना पड़ेगा। देखो, सरकार ने एक बात कही कि भाई हम 5 फसलों पे MSP की गारंटी और देने को तैयार है। हमने वहां पर हाँ तो नहीं करी, वो बार बार कह रहे थे, बोला जी बताओ क्या विचार है। हमने कहा नहीं भाई, विचार तय करेगा, फैसला लेगा हमारा किसान भाई जो बॉर्डरों पे बैठा है।
अरे भाई वो अल्लाह कर रहे हैं फिर माइक में बोलते हैं इसलिए बिना माइक बोल रहे हैं। आवाज सुनाई देता है यार, कितना आवाज है। चलो माइक में भी बोल देंगे। कार आ जाएगा। प्रधान जी तुसी आ जाओ थोड़े गड्डी दी। चलो बैठो मैं गाड़ी पे। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।